रेडियो कम्युनिकेशन के विषय में माने बेसिक आइडिया क्या है उसी का जानकारी हम लोग लेंगे। आज यही हम लोगों को पढ़ना है। रेडियो कम्युनिकेशन, रेडियो कम्युनिकेशन। तो ये जो है रेडियो कम्युनिकेशन, जैसे मोबाइल से हम लोग ऑडियो विजुअल डाटा भी भेज सकते हैं, बहुत दूर से हम लोग बात भी कर सकते हैं। तो यही कैसे होता है उसका बेसिक आइडिया केवल यहाँ देना है। तो अब जैसे साउंड जो है हम लोग का ये नहीं जाता है, तो साउंड को हम लोग बदलते हैं आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो पहले हम लोग वेव इक्वेशन पढ़े हैं वही पढ़ना है। अब ये साउंड को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बदला जाता है, फिर एक तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आपका हाई फ्रीक्वेंसी का एक वेव जेनरेट किया जाता है। अब दोनों को मिक्सअप किया जाता है, मिक्सअप करके उसके बाद तब हम लोग इसका ट्रांसमिशन करते हैं एंटीना से। तो ये जो है आपका जो सिग्नल जो हम लोग बोलते हैं उस सिग्नल को, या कोई भी बोलने वाला सिग्नल या विजुअल सिग्नल को भेजने के लिए हम लोग उसको बोलते हैं मतलब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मतलब इसलिए बोलते हैं कि जिसका हम लोग मॉड्यूलेट करना है। मॉड्यूलेट करना मतलब क्या, सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन, दो वेव का सुपरपोजिशन करते हैं। जैसे एक जो जिस वेव को भेजना है वो तो कमज़ोर होता है, तो उसको हाई फ्रीक्वेंसी वाला वेव के साथ मिक्सअप करके भेजा जाता है। ये मिक्सिंग आपको बोलते हैं मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन। तो जब तक हम लोग मॉड्यूलेशन नहीं करेंगे वो भेजना मुश्किल हो जाता है। माने भेजने का मतलब उसका एनर्जी या पावर बहुत कम होता है, वहाँ पर हम लोग रिसीव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमको मॉड्यूलेट करके तब भेजना पड़ता है। जैसे कोई सिग्नल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मतलब जो हम लोग स्पीच बोलते हैं वो वाला, उसी को मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बोलते हैं। तो वेव इक्वेशन आप लोग देखिएगा, उसमें मालूम हो जाएगा। तो वेव इक्वेशन में क्या होता है, ये हुआ आपका mt और ये हुआ आपका एम्पलीट्यूड। उसके बाद साइन या कॉस, इसमें कॉस ही लीजिए, साइन भी ले सकते हैं, कॉस भी ले सकते हैं। कॉस फंक्शन भी, कॉस ओमेगा टी, ओमेगा ये एम कर दीजिए। इसको फ्रीक्वेंसी में यदि लिखिएगा तो am कॉस ओमेगा क्या होता है, ट्वाइस पाई एफ होता है, ट्वाइस पाई एफ एम इंटू टी। तो ये हो गया आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। और कैरियर सिग्नल, कैरियर वेव को हम ct से डिनोट करते हैं, जिसके साथ मिक्सअप करके हमको भेजना है। तो इसका एम्पलीट्यूड c कर दीजिए, इसका भी कर दीजिए कॉस ट्वाइस पाई एफ सी, यानी इसका फ्रीक्वेंसी है। तो इसका फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होता है, मतलब एफ सी फ्रीक्वेंसी जो है ना बहुत ग्रेटर देन एफ एम बहुत होता है। ये जैसे 3 किलो हर्ज होता है, हाँ, इसका मेगा हर्ज में हो जाता है, 500 मेगा हर्ज, 400 मेगा हर्ज, उस तरह से। तो इसका फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। हाई फ्रीक्वेंसी करने का मतलब हुआ, इससे क्या होता है, एंटीना भी कम होता है। एंटीना का लेंथ जो होता है λ/4 होता है। तो जितना ये होगा, और इसमें क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड जो है फिक्स रहता है। माने स्पीड इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। न्यू हुआ आपका फ्रीक्वेंसी या लैम्डा हुआ आपका वेवलेंथ। तो सी जो है कांस्टेंट है। मैं न्यू बढ़ेगा तो लैम्डा घटेगा, लैम्डा बढ़ेगा तो न्यू घटेगा। तो इसीलिए एंटीना का लेंथ जो है λ/4 होता है। तो फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का वैल्यू होता है 3 × 10⁸ इन SI मेजरमेंट में। तो ये हो गया। अब इस कैरियर वेव को 3 तरह से हम लोग मॉड्यूलेशन करते हैं। इम्पॉर्टेंट 3, ऐसा बहुत सारा है। तो एनालॉगी में ये हमको mt और ct को 3 ठो में बदलते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और एक ठो होता है फेज मॉड्यूलेशन। फेज माने फेज एंगल होता है, जैसे ये ct कैरियर वेव का फेज एंगल इससे ऐसे भी लिखा था, ct = AC cos ट्वाइस पाई FCT, अब +5 बोल दे, ये फेज एंगल हो गया।
तो ये फेज को यदि चेंज करेंगे, अब मॉड्यूलेशन, ये तीनों मॉड्यूलेशन जो होता है एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज, तो क्या होता है, जो सिग्नल होता है आपका, जो मॉड्यूलेशन करने के बाद जो ट्रांसमिशन के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो छोड़ा जाता है, अब वो जो है तो वो कैरियर वेव भी होता है। अब कैरियर वेव में यदि एम्पलीट्यूड का वेरिएशन यदि हम करते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो जाता है। और यदि इसका फ्रीक्वेंसी यदि हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, तो ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो गया। और फेज को यदि चेंज करेंगे तो फेज मॉड्यूलेशन, माने अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, माने जो सिग्नल को हमको ट्रांसमिट करना है और इसके साथ मिक्सअप करके भेजा जाता है, क्योंकि ये हाई फ्रीक्वेंसी रहता है, इसमें एनर्जी बहुत बेसी रहता है और इसलिए बहुत दूर तक हम लोग भेज सकते हैं। तो ये हो गया, तो मॉड्यूलेशन का परिभाषा मालूम हो गया, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज मॉड्यूलेशन। अब ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है, अब जो सिग्नल जो भेजा जाता है उसको एस कर दीजिए, एस टी मतलब टाइम का है, ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का है, माने ये भी एक वेव है। तो इसको क्या होता है, अब ये कैरियर वेव में इसका एम्पलीट्यूड जो है ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या है, एम टी, बस ये हो गया, इसको कर दिया। और उसके बाद जो है कॉस ट्वाइस पाई एफ सी टी, ये भी +5 भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। तो ये हो गया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होता है, इसका फ्रीक्वेंसी चेंज होता है, जैसे सी ऑफ टी इज इक्वल टू ए सी, एम्पलीट्यूड ठीक रहेगा, कॉस ट्वाइस पाई एफ सी जो है ये जो है चेंज करेगा, एफ सी जो है यही चेंज करेगा, एफ सी इंटू टी ऐसे कर दीजिए, तो इसका फ्रीक्वेंसी चेंज करेगा। अब फ्रीक्वेंसी जो है चेंज करता है, कैसे चेंज करता है, अब फ्रीक्वेंसी एफ सी जो है ये हो जाता है आपका, ये फ्रीक्वेंसी जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल हो गया है, तो उसका फ्रीक्वेंसी जो है आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल एम डी लिख दीजिए, मॉड्यूलेटेड सिग्नल, तो ये होगा एफ सी प्लस उसके साथ वेरी करेगा, तो के एफ इसको बोलते कांस्टेंट ऑफ मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन फैक्टर है, और यहाँ पर हो जाए के एफ इंटू इसका हो जाएगा आपका एम टी। तो ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी, इस तरह से माने इसका जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसका फ्रीक्वेंसी वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो ये हो गया इसका। अब इसको देखिए, अब ये जो है सी टी इज इक्वल टू ए सी कॉस थीटा समझ लीजिए, तो पूरा थीटा ही है, एंगल है, थीटा समझ लीजिए। तो अब ये थीटा धर लीजिए, इंस्टेंटेनियस धर लीजिए। अब थीटा जो है फ्रीक्वेंसी के ऊपर निर्भर कर रहा है, तो थीटा जो है आपका थीटा, और हम जानते हैं डी थीटा आई अपॉन डी टी इक्वल क्या होता है, ओमेगा होता है, ठीक है। अब इसमें जो है ओमेगा कौन सा हो गया, ये ओमेगा टी, माने ये ट्वाइस पाई इतना ओमेगा हो गया, तो ओमेगा, तो ये डी थीटा यहाँ से निकालेंगे हम, डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी टी, ये डी थीटा आई इंस्टेंटेनियस, और ओमेगा इसका क्या हो गया, इतना हो गया, मतलब ये हो गया ट्वाइस पाई एफ सी प्लस यहाँ रख दीजिए ये वाला के एफ, इसमें भी के एफ एम ऑफ टी, यहाँ ट्वाइस पाई, तो ये हो गया आपका ओमेगा ये वाला, और उसके बाद डॉट डी टी कर दीजिए। तो अब यहाँ दोनों तरफ इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, थीटा आई इज इक्वल टू, ये हो गया ट्वाइस पाई एफ सी इंटीग्रेशन डी टी प्लस इधर हो जाएगा ट्वाइस पाई के एफ इंटीग्रेशन, ये 0 से टी कर दीजिए टाइम पीरियड, इसका भी 0 से टी टाइम पीरियड, ये हो गया एम टी डी टी। तो ये हो गया आपका, ये यहाँ जो कॉस थीटा लिखे हैं ये वाला ये हो गया। तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल क्या होगा, एस टी धर लीजिए,
ये हुआ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का। तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल के लिए क्या लिखिएगा, ए सी कॉस, अब थीटा आई के जगह ये लिखना। तो ये कितना हो गया, ट्वाइस पाई एफ सी टी प्लस ट्वाइस पाई के एफ 0 से टी एम टी डी टी। ये हो गया आपका मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का ये फाइनल मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अब इसी में यदि पल्स का यदि फेज मॉड्यूलेशन कीजिएगा तो एस टी क्या हो जाएगा, एस टी बस फेज केवल चेंज करेगा। तो फेज के लिए ये एम्पलीट्यूड वही रहेगा, कॉस ए सी ही रहेगा, और कॉस ओमेगा टी प्लस ये वाला फाई कर लीजिए, ये ओमेगा सी फाई। तो ये फेज चेंज करेगा अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो ये क्या होगा, एस टी पी एम इज इक्वल टू ए सी कॉस, इसको ट्वाइस पाई उसी तरह से लिख दिए, ट्वाइस पाई एफ सी टी प्लस, अब ये क्या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, तो इसका कांस्टेंट धर लीजिए के पी डॉट एम टी। तो उसके अनुसार ये आपका ये चेंज करेगा। तो ये हो गया आपका, ये हो गया फेज मॉड्यूलेशन का फाइनल ट्रांसमिटेड सिग्नल, ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का फाइनल ट्रांसमिशन, और उसके बाद एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का हो गया, ये हुआ आपका फाइनल ट्रांसमिशन। तो यही 3 तरीक़े से हम लोग ट्रांसमिट करते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और ये हुआ आपका फेज मॉड्यूलेशन। तो यही आपका तरीका होता है कहीं से कहीं, माने रेडियो कम्युनिकेशन, रेडियो में रेडियो फ्रीक्वेंसी जाता है, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन करने के लिए हमको इतना ही ज़रूरत होता है। और ये मॉड्यूलेशन जो है ये बहुत ज़रूरी है, ये मॉड्यूलेशन हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव के साथ मिक्सअप करके तब भेजा जाता है। आशा करते हैं आप लोग समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके।